वेलकम टू द मैथमेटिक विद एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। ये जो 7th लेसन का पार्ट 2 है, इसमें हम लोग ऑपरेशंस इन डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है। We will do simple and classic addition and subtraction. Just we will bring the points in the same line. एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर में कैसे करोगे? सेम क्लासिकल और सिंपल है एडिशन सब्ट्रैक्शन। हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, हम लोगों ने जो पॉइंट्स है इसके वो हम लोगों ने सेम लाइन में लाना है। किस तरह? मैं इधर अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगा। अभी जिस तरह ये 0.2 है, 0.2 प्लस 0.3, मतलब ये जो पॉइंट्स है ये मैंने सेम लाना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो सो 3 और 2 प्लस 3 और 2 इज इक्वल टू 5 पॉइंट सेम इसमें लाया और 0, तो इसका आंसर है 0.5। ओके, सेम इस क्वेश्चन में है, देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है। 1.21 लिखता हूँ, 1.21 प्लस 2 पॉइंट, हम लोगों ने पॉइंट सेम लाइन में लाना है, 2.3। तो प्लस करता हूँ, इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए अगर मैं इधर एक 0 भी लगाऊँ तो अगर कुछ भी नहीं तो मतलब 0 है। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, पॉइंट सेम आएगा, 2 प्लस 1 3, तो इसका जो आंसर है वो 3.51 है। आते हैं इसमें, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या होगा। 0.56 माइनस 0 पॉइंट मैंने सेम उसमें लाना है 44। तो माइनस करते हैं, 6 में से अगर 4 में माइनस करूं तो 2 रह जाएगा। इधर 5 में से अगर 5 में से 4 माइनस करो 1 बच जाएगा, पॉइंट जो है सेम उसमें आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0.12। आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें भी ये भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या होता है। ये 2.32 माइनस 1.5, हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जो पॉइंट है वो हम लोगों ने सेम लाइन में लाना है। तो इधर मैं एक 0 लगाता हूँ, 2 में से अगर 0 माइनस करो तो 2 ही रह जाएगा। ये 3 है, 5 मैं 3 से माइनस नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं ये 2 से एक 1 इधर शिफ्ट करता हूँ ताकि ये 13 बन जाए और फिर मैं इससे 5 वो कर सकता हूँ। तो ये 2 है, इधर मैं एक शिफ्ट करता हूँ, 13 हो जाएगा। 13 में से अगर 5 में माइनस कर लो बच जाएगा 8, पॉइंट सेम उसमें आएगा, इधर 1 रह गया, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0.82। इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह है, 0.02 प्लस 0.2 प्लस 1.99 रिपीट हो रहा है, पता है 9 रिपीटेड है, माइनस 0.33 भी रिपीटेड है। तो मेरे लिए सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो ये मेरे लिए सबसे इजी होगा। तो साइड पे मैं इनको प्लस करता हूँ, 0.2 प्लस 0 पॉइंट को मैं सेम उसमें लाता हूँ, तो 2 सेम आएगा, 0 प्लस 2 2, पॉइंट सेम लाइन में आएगा 0। तो इन दोनों का जो आंसर है वो है 0.22। अभी हम लोग जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है तो इसकी जो राइट वाला डिजिट है उसका वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा, एक वैल्यू इंक्रीज करूंगा। तो ये 1.9 है, मतलब ये 2 बन जाता है, माइनस 0.3, सिर्फ 3 रिपीटेड हो रहा है, मतलब अगर सिर्फ 3 एक ही नंबर रिपीटेड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट 3 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 9। तो अभी इधर मैं सबसे पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इससे माइनस करूंगा, ये मेरे लिए इजी होगा। 0.22
प्लस 2.00, मैंने पहले ही बता दिया कि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने 0 लगा। तो 2 पॉइंट सेम उसमें आएगा, 0 + 2 2.22 होगा। अब ये होगा 2.22, और इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। 3 1 3, 3 3 9। तो जवाब होगा 1/3। 2.22 - 1/33। अभी हम लोग जो इसको वो कर सकते हैं, इस डेसिमल नंबर को मैं रेशनल नंबर में चेंज करके इसका वो लगाता हूँ। रेशनल नंबर में हम लोग कैसे चेंज कर रहे थे, ये जो पॉइंट है इसको मैं हटा लेता हूँ, पूरा नंबर लिख लेता हूँ 2, ये जो पॉइंट है इसकी जगह मैं 1 लगाऊंगा, जितने भी डिजिट्स है उतना ही 0 लगाऊंगा। कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है तो 2 0 लगाऊंगा, -1/3। अभी इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, इसलिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इनका डिनोमिनेटर सेम करूंगा, उसके बाद मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर से भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर से भी 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इसको इक्वल टू इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 300 होगा, ये 6 होगा -100, और ये 300। अभी इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 300 6 -100, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 666। अगर मैं 100 माइनस कर लो तो 566 / 300, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह करेंगे, डेसिमल नंबर्स में। We will do multiplication without points. The digits after the point will be counted, and in the result we will put point according to that counted digits. मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे। पॉइंट जो है सबसे एट द एंड वी विल पुट द पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह ए पॉइंट बी सी है, मल्टीप्लाई बाय सी पॉइंट डी है, ठीक है। मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करो तो फॉर एग्जाम्पल 0 0, जो आंसर वो आएगा वो EFGH आएगा। अभी जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स है मैं उनको काउंट करूंगा, 1 2 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स है, टोटल 3 डिजिट्स है। तो मैं एट द हैंड वी विल पुट पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स है पॉइंट के बाद उसके मुताबिक मैं एट द एंड जो पॉइंट लगाऊंगा। तो 3 डिजिट्स है, 1 2 3 नंबर के बाद मैं पॉइंट लगाता हूँ। एक दो क्वेश्चन करके इंशाल्लाह आप लोगों को, जिस तरह 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 है, तो मैं सबसे पहले 13 मल्टीप्लाई बाय 12 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 6, 2 1 2, इस तरह हम इसको छोड़ के नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। सो 1 3 3, 1 1, इनको प्लस करके 6 5 1। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उनको मैं काउंट करूंगा। इस तरह पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट्स है, इधर मैं पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद लगाऊंगा, 1 2 डिजिट। इसका आंसर जो होगा 1.56। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें 1.50 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो मैं सबसे पहले 115 मल्टीप्लाई बाय 2, पॉइंट के बगैर विदाउट पॉइंट्स मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर बगैर पॉइंट के मैं मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर जो आएगा 2 5 10 0 1 कैरी टू द नेक्स्ट नंबर 2 1 2 प्लस 1 3 2 1 2। अभी मैं पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है मैं उनको काउंट करूंगा। इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 1 और 2। इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, सॉरी 1 डिजिट है, तो ये होगा टोटल 3 डिजिट्स, 1 2 3। तो मैं पॉइंट जो है 3 डिजिट्स के बाद लगाऊंगा, इस तरह 1 2 3, पॉइंट इधर आएगा, जिसका आंसर जो आएगा वो होगा 0.230। आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है 12 मल्टीप्लाई 3.5। तो मैं 12 को डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 5 2 10 0 1 कैरी टू द नेक्स्ट नंबर 5 1 5 प्लस 1 6।
आते हैं नेक्स्ट नंबर पर 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 प्लस कर लो 0 12 2 1 कैरी टू द नेक्स्ट नंबर 3 + 1 420। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बगैर विदाउट पॉइंट मल्टीप्लाई करता हूं, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है उसको काउंट करता हूं। ये 2 है, एक ही पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसका तो कोई पॉइंट नहीं है, इसमें एक पॉइंट है तो इसके बाद एक डिजिट्स है, तो मैं जो वो लगाऊंगा पॉइंट लगाऊंगा एक डिजिट के बाद, 0 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, ये फिर होगा 42.0। जैसे मैंने पहले ही बताया था पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है 42 है। आते हैं इस क्वेश्चन में एक रूल है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये रूल पढ़ता हूँ। इफ वी मल्टीप्लाई विद 10 वी विल मूव द पॉइंट 1 डिजिट टू द राइट। हम लोग अगर किसी भी डेसिमल नंबर्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो पॉइंट है वो हम लोग एक डिजिट राइट की तरफ मूव करेंगे। एक मरतबा फिर बता रहा हूँ, हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, तो मैं जो पॉइंट है उसको राइट की तरफ एक डिजिट मूव करूंगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में है 10 मल्टीप्लाई बाय 10.5, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो प्रोसेस लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए ये टेक्निकल है, शॉर्टकट है आप लोगों को बहुत इजी। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको एक पॉइंट राइट की तरफ मूव करूंगा तो ये 105 होगा। पॉइंट 0 है तो 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो फाइनल आंसर 105 है। समझ आ गया? एक मरतबा फिर समझाता हूँ, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ठीक है। मैं किसी भी डेसिमल नंबर को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका जो पॉइंट है वो एक डिजिट में राइट की तरफ मूव करूंगा, इसलिए इसका आंसर 105 है। इधर क्वेश्चन दिया व्हाट इज द रिजल्ट, तो क्वेश्चन में क्या है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 0.72 माइनस 0.3। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मेरे लिए क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता था। 14 को डायरेक्ट 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर 1 4 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1, प्लस करता हूँ 8 6 168। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक इधर है एक इधर है, तो 2 डिजिट्स है, मैं पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद लगाऊंगा, 1 2 इधर लगाऊंगा। इसका जो आंसर है वो है 1.68 प्लस 0.72 माइनस 0.3। अब जैसे हम लोग सबसे पहले एडिशन करते हैं तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 1.68 प्लस 0.72, पॉइंट्स को मैंने सेम लाइन में लाया, 2 + 8 10 0 1 कैरी टू द नेक्स्ट नंबर, 6 + 7 13 प्लस 1 14, तो 4 लग गया, 1 कैरी टू द नेक्स्ट नंबर। अब अच्छा, आप पॉइंट के बाद भी कैरी कर सकते हो, अब ये पॉइंट है ना, ये मैं 1 जो है पॉइंट के बाद वाले नंबर पर कैरी किया, पॉइंट मैंने सेम लाइन पे पॉइंट लगाया, 1 + 0 1 होगा, लेकिन 1 मैंने उधर से कैरी किया था तो आंसर होगा 2.40 माइनस 0.3। अभी आते हैं नेक्स्ट, अभी हम लोग जो है 2.40 से माइनस 0.3 कर, 2.40 इधर है, इसमें से अगर मैं 0.3 कर लूँ, पॉइंट मैंने सेम उसमें लाना है, 0 में से 0 0 निकल, 3.4 से अगर मैं 3 माइनस कर लूँ तो 1 रह जाएगा, पॉइंट 2 में से अगर 0 कर लूँ तो 2, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2.10। आते हैं हम लोग, हमारा एक नया रूल है इधर, मल्टीप्लिकेशन विद द पावर ऑफ 10 द पॉइंट शिफ्ट टू द राइट बाय द नंबर ऑफ 0। ठीक है, जैसे मैंने पिछले बार उसमें क्वेश्चन किया था, उसमें सिर्फ 10 था, इसमें 100 भी है 1000 भी है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को अगर पावर ऑफ 10, मतलब 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पावर ऑफ 10 हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को पावर ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका जीरोस देखो, कितने जीरो है उतना ही जीरो अपने पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर 2 0 है तो अपने पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करना है।
अभी इसमें देखते हैं, ये 10.53 है, ठीक है। मैं जो पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा, ठीक है। ये 2 zeros है, तो मैं डायरेक्ट अभी अगर मैं इसको 1053 को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए मैं जितना भी जीरो है उतना ही मैं उसको राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा। ये पॉइंट इधर है, ये 1 2, ये राइट की तरफ 2 डिजिट शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो 1053.00 पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 30 है। इधर मैं जो है ये डेसिमल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा, क्योंकि 3 0 है, इसलिए मैं पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा। आते हैं इसमें अभी ये 7.123, मतलब ये 7582 0.00, जैसे मैंने कहा था जीरो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इसका जवाब जो है 7582। आते हैं इसमें, ये भी 1000 के साथ है, 3 डिजिट्स है 1 2 3, ठीक है। तो मैं इसको इस पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो 1 अच्छा 1 2 3, तो 135 0.0, ठीक है। ये पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका जो जवाब है वो 1350 है। हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है डिवीजन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। The points in the numbers are shifted to the right by the same amount and division is done by removing number from points. डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है वो अगर ऊपर से मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो नीचे से भी जितने नंबर मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा इतने नंबर मैं नीचे से शिफ्ट करूंगा। आ गया समझ आ गया। द पॉइंट इन द नंबर्स आर शिफ्टेड टू द राइट बाय द सेम अमाउंट एंड डिवीजन इज डन बाय रिमूविंग नंबर्स फ्रॉम पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को इंशाल्लाह भी समझ आएगा। जो पॉइंट है ये मैं राइट की तरफ एक शिफ्ट करता हूँ ऊपर से, तो नीचे से भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 12 डिवाइडेड बाई 6 होगा, ठीक है। अब इसको मजीद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 1 6 6 2 12, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर वो 2 है। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखते हैं 18.6 है। अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर से राइट की तरफ शिफ्ट करा तो नीचे से भी जितना डिजिट ऊपर शिफ्ट करोगे उतना डिजिट्स आपने नीचे से भी शिफ्ट करना है, तो इसका जो फाइनल आंसर 186 डिवाइडेड बाई 3 होगा। समझ आएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, जैसे 3 1 3 3 6 18 3 2 6 62 इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। 62 फाइनल आंसर है इसका। आते हैं इस क्वेश्चन में, देखो इसमें 1.44 है डिवाइडेड बाई 0.12 है। अगर इस पॉइंट को मैं 2 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये 144 बन जाएगा, और नीचे से भी अगर मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट्स अगर ऊपर से शिफ्ट किया तो नीचे से भी 2 डिजिट्स शिफ्ट करूँ राइट की तरफ, तो ये 12 बन जाएगा। अभी इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 12 1 12 12 12 44 144, तो हमारा फाइनल आंसर वो 12 है। आते इस क्वेश्चन में 28.9, मैं इस पॉइंट को रिमूव करता हूँ। अगर ऊपर से मैं एक डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ तो नीचे से भी मुझे एक डिजिट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इधर से भी मैं अगर एक डिजिट शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 17। ये भी सिंप्लीफाई होता है अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में एक रूल था, एडिशन में भी इस तरह का एक रूल है। द डिवीजन मेड विद द पावर ऑफ 10 द पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जो है पॉइंट लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ शिफ्ट करते थे, जितना जीरो है उतना ही डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते थे, लेकिन डिवीजन में जो है ये अपोजिट है। इसमें अगर 10 या पावर ऑफ 10 मतलब 10 100 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
तो मैं जितना भी 0 है उतना मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा उसको। अभी जैसे 17.85 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा। एक 0 है, एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा। मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1.785 होगा। जितना 0 है उतना पॉइंट आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अब ये 215.3 डिवाइडेड बाई 100, मेरे साथ 2 0 है, तो मैं पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करूंगा, 1 2, फाइनल आंसर होगा 2.153। ठीक है, अब इधर जो है 4.85 डिवाइडेड बाई 10, अगर 10 के साथ डिवाइड हो रहा है तो मैं एक ही 0 एक ही डिजिट शिफ्ट करूंगा, ये इधर आएगा, तो 0.485 मेरा आंसर है। देखते हैं, इधर एक क्वेश्चन दिया है 25 डिवाइडेड बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.1, व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या हो सकता है इसका। डिवाइड हो रहा है, नीचे से अगर मैं पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करूंगा तो ऊपर से भी मुझे पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो ये किस तरह होगा, ये 25.00। अगर मैं नीचे से 0.05, जैसे मैंने बता दिया था कि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, इसलिए अगर मैं इसको 2 पॉइंट्स नीचे से शिफ्ट कर रहा हूँ पॉइंट को 2 डिजिट, तो ऊपर से भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 2500 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट्स नीचे से अगर शिफ्ट करूंगा तो ऊपर से भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 0 है इसको वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे पॉइंट को जो है 2 डिजिट शिफ्ट करना है, क्योंकि मैं अगर नीचे से शिफ्ट करूंगा तो ऊपर से भी शिफ्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे रेशनल नंबर में, अगर ये रेशनल नंबर में तो इसको भी रेशनल नंबर में चेंज करो। 2500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग कैसे रेशनल नंबर में चेंज कर रहे थे, नंबर वही होगा, ये जो पॉइंट है इसकी जगह मैं 1 लगाऊंगा, कितने भी डिजिट्स है उतना 0 लगाऊंगा, 10। तो अभी ये जो है एक दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं। 5 5 1 5, 5 5 24, 500 रहता है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा। ये 10 भी एक दूसरे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एक जीरो भी ले जा सकते हो। 10 50 भी 500, तो इसका जो जवाब है वो 50 होगा। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना आप सोच रहे हो। लेट्स स्टार्ट इट। जैसे मैंने बताया था, डिवीजन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे ऊपर से, तो नीचे से भी शिफ्ट करना पड़ेगा। उसका जो आंसर होगा वो 81 डिवाइडेड बाय 9 होगा, प्लस 104। एक पॉइंट एक डिजिट ऊपर से अगर शिफ्ट करूँगा तो नीचे से भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। 104 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10.7.20। ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है जिस तरह हम लोग करते हैं। तो ये 10 1 10 10 2 20 भी हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट 7 डिवाइडेड बाय 2 लगाऊंगा। इसके बाद चेक करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। 9 1 9, 9 9 81। देखता हूँ 4 को 4 हो सकता है, हाँ 4 भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। 4 1 4, 4 2 8, 26। तो 9 प्लस 26 कितना होता है, 35 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। इस जो 7.2 है ये उसमें मल्टीप्लिकेशन में है। ऊपर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये चेंज होगा, जिस तरह मैं आप लोगों के लिए इधर कर लूँगा। 35 7.2 है, इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ये होगा 35 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। ये इधर 1 है, इसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। तो ये जो 35 डिवाइडेड बाय 2.2 डिवाइड बाय 7, ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। 7 1 7, 7 5 35। अभी 5 को अगर 2 के साथ में मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट आंसर 2 होगा, सॉरी 10 होगा।
हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो 10 है। वीडियो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।